सबसे पहले आप सभी का बहुत स्वागत। मैं स्नेहा कुमार बैंगलोर से रहने वाली, मैं बिहार की निवासी हूँ और अभी मैं और मेरा पूरा परिवार बैंगलोर में है। हम लोग यहाँ कार्यरत हैं। किशनगढ़ रेनवॉल किशनगंज रेनवॉल साहित्यिक संस्थान की तरफ से आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ और बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ श्याम जी का, प्रदीप जी का, गजेंद्र जी का। उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सबों के सामने रूबरू हो सकूं। सभी श्रोतागणों को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने इतना बहुमूल्य वक्त हमारे लिए निकाला। जैसा कि मुझे लगता है कि वक्त बहुत बहुमूल्य है सबके लिए। अगर हम कुछ देर सुनने सुनाने के लिए निकाल सके तो ये जिंदगी की शायद सबसे खूबसूरत बात होती है। और आज हम सब इकट्ठा हैं एक मंच पे, एक मंच हम साझा कर रहे हैं। इसका एक बहुत ही विशेष कारण है और वो विशेष कारण है एक बहुत ही विशेष शख्सियत का आज जन्मदिन है। सबसे पहले मेरी तरफ से श्याम जी को, जिनको हम बहुत प्यार से श्याम सर भी कहते हैं, उनको जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। श्याम जी के बारे में सबको पता है, मैं फिर भी एक छोटा सा उनके बारे में एक छोटा उनका परिचय देना चाहूंगी कि ये अनकहे साहित्यिक संस्थान की स्थापना उन्होंने की। उनकी रुचि लेखन में, कविताओं में शुरू से रही। देश के प्रति प्रेम भी शुरू से रहा। इन दोनों को जिस तरह से उन्होंने समानांतर पथ पे लेके चला है वो सच कुछ काबिले तारीफ है। मैं श्याम जी के बारे में बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं अपने शब्दों में उनको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। श्याम सर, ये आपके लिए है। सारे ख्वाब आपके पूरे हों, सारे ख्वाब आपके पूरे हों, तकदीर आपके कदमों में हो। सारे ख्वाब आपके पूरे हों, तकदीर आपके कदमों में हो, और आसमां झुक कर चलकर आए तुम तक, और आसमां झुक कर चलकर आए तुम तक। ऐसा रोशन तुम्हारा किरदार, ऐसा रोशन तुम्हारे किरदार की अदायगी हो, ऐसा रोशन तुम्हारे किरदार की अदायगी हो। बहुत अच्छे। एक बार पुनः बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयां जी। और आज हमारे साथ मंच साझा कर रही हैं बहुत ही विशेष शख्सियतें हमारे साथ हैं। मैं एक छोटा परिचय देकर इस कार्यक्रम को शुरू करना चाहूंगी। हमारे साथ आज उपस्थित हैं डॉक्टर विपुल कुमार भावलिया। नमस्कार विपुल जी। साथ ही साथ हमारे साथ आज उपस्थित हैं कवयित्री वीना शर्मा सागर। इनका परिचय मैं थोड़ा डिटेल में दूंगी आपको थोड़ी देर बाद। और मैं बहुत ही आदर से और बहुत ही प्रेम पूर्वक आपका परिचय कराती हूँ राम स्वरूप मीना जी का। आज ये तीनों शख्सियत हमारे साथ यह मंच साझा कर रही हैं और आज हम सब मिलकर यहाँ पर अपने जीवन के, अपने व्यक्तित्व के कुछ अनमोल क्षण, कुछ अनमोल पल यहाँ पर हम साझा करने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले इजाजत चाहूंगी आप तीनों शख्सियत से है कि मुझे इजाजत दें कि मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत कर सकूं। जी बिल्कुल, स्वागत है जी। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि राम स्वरूप मीना जी आप मंच पर आए और हमारे साथ रूबरू हों, हमें अपने जीवन के किस्से सुनाएं। मैं इन शब्दों से मीना जी का स्वागत करना चाहती हूँ। मासूम कोपले फूटती हैं कठोर दरख्तों से भी, मासूम कोपले फूटती हैं कठोर दरख्तों से भी, बस जरूरत है तो फिक्र की नरमी और अपनेपन की धूप की। जरूरत है तो फिक्र की नरमी और अपनेपन की धूप की। इनका जो व्यक्तित्व है, इसके बारे में ये कह सकती हूँ मैं कि इन्होंने हमेशा ही एक बहुत ही ये नर्म हृदय के स्वामी रहे हैं। दूसरों की सहायता करना और अपने लक्ष्य को साध कर आगे बढ़ते रहना इनका बहुत बड़ा गुण रहा है। मीना जी, मैं चाहूंगी कि आप मंच पर आए। थैंक यू मैम। सर्वप्रथम तो मैं अनकहे अल्फाज के जो संस्थापक हैं श्याम जी, उनको जन्मदिन की शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ और दुआ करता हूँ कि उनको हर खुशी, हर कामयाबी मिले, उनके जो ख्वाब हैं वो पूरे हो। और श्याम जी का, मेरी आवाज़ आ रही है ना? जी बिल्कुल। बिल्कुल। और मैं श्याम जी का वैसे भी शुक्रगुजार हूँ क्योंकि श्याम जी ने ही मुझे इस संस्था से जोड़ा और इस संस्था का सदस्य भी बनाया और इस पटल पर कई मौके भी दिए हैं। तो मैं उनका वैसे भी शुक्रगुजार हूँ और उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि
आपने सम्मान देकर बढ़ा दी इज्जत, आपने सम्मान देकर बढ़ा दी इज्जत, वरना चूल्हे की बुझी हुई राख था मैं। आपने सम्मान देकर बढ़ा दी इज्जत, वरना चूल्हे की बुझी हुई राख था मैं। अब मिल गया मुझ प्यासे को पानी, वरना सूखी हुई साग था मैं, वरना खेत की सूखी हुई साग था मैं। वाह वाह, बहुत सुंदर। श्याम जी के बारे में कुछ बात बताऊं तो श्याम जी मीठे स्वभाव के हैं, बोली के मीठे हैं और उनका सरल स्वभाव है। और देश सेवा वो करीब 2016 आईटीबीपी में उप निरीक्षक के पद पर उन्होंने ज्वाइन किया और उसके बाद में उन्होंने अपनी एक ई मासिक पत्रिका आगाज वो उनके संपादक रह चुके हैं और इस अनकहे अल्फाज के वो संस्थापक हैं। लगता है फिर लाइट चली गई। कोई बात नहीं, आप सहज रहिए, सब ये सब चलता रहता है, सबके साथ होता है। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, अपनी बात रखिए, आप रखिए। जी बिल्कुल। तो श्याम जी संस्था के संस्थापक भी हैं और शुरू से ही श्याम जी की कुछ खासियत थी कि वो एक साधारण परिवार में जन्मे थे। जी। गरीबी में उन्होंने अपना जीवन बिताया और जैसे जैसे बड़े हुए उन्होंने अपनी शिक्षा को नहीं छोड़ा। पिता थे तो वो उनका सपना साकार करना चाहते थे। पिता ने काफ़ी मेहनत की ताकि बच्चा सक्सेस हो सके। श्याम जी ने खूब मेहनत की और आखिर उपनिरीक्षक पद पर बन गए। हालांकि एक समय ऐसा भी आया था कि श्याम जी के पास ट्रेन में जाने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी, अपने हौसलों को बुलंद रखा और आखिर सफलता पाई। आज घर में सब कुछ सर्वसंपन्न है। लाइट की वजह से कुछ मुझे दिख नहीं पा रहा है। मैं कुछ उनके लिए मैंने क्या था कि एक उनके जीवन को एक कविता में शब्दों में पिरोया था और उनकी पूरी जो शुरू से लेकर जीवन कथा थी उनको एक कविता का रूप दिया था। तो लाइट आने तक मैं इंतजार करता हूँ, तब तक आप दूसरे को मौका दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ, जी मीना जी, बिल्कुल हम भी चाहेंगे कि लाइट आए और हम आपको देख सकें और आपकी सारी रचनाओं का हम भी दिखा सकें। तो जैसे कि मीना जी ने बताया, कुछ चंद बातें तो उन्होंने हमारी मुंह की ही छीन ली श्याम सर के बारे में। जैसा श्याम सर की एक बहुत अच्छी खासियत है, एक बहुत बड़ी खासियत है कि ये जो एक मन में ठानते हैं वो करते हैं और उन्होंने किया है। हमारे साथ कवि गणपत लाल उदय जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है गणपत लाल जी आपका। हम हमेशा कभी हम खड़े होते हैं, कभी हम गिरते हैं, फिर हम उठ के चल देते हैं। जो सबसे बड़ी बात होती है उठ के चल देने का। जो गिरा और फिसल गया और उठा नहीं, वो कभी उठेगा भी नहीं। तो इस बात का जो प्रतीक है, इस कथन का जो सार्थक अर्थ देते हैं श्याम सर हैं। श्याम सर के बारे में मैं ऐसा कह सकती हूँ कि कभी लम्हा बनकर फिसल गया, कभी बूंद बनकर बरस पड़ा। कभी लम्हा बनकर फिसल गया, कभी बूंद बनकर बरस पड़ा। रह गए हैं उसके निशान हमारी यादों की चादर पर। रह गए हैं उसके निशान हमारी यादों की चादर पर। सिलवटों की तरह हमने उन्हीं सिलवटों को समेटकर किस्सा बना लिया। हमने उन्हीं सिलवटों को समेट किस्सा बना लिया। उन्होंने अपनी जो कमजोरियां थी, उनकी जो कमियां थी, उसको उन्होंने अपनी ताकत बनाई और आज वो इतने अच्छे पद पर हैं और हम सबके इतने चहेते हैं। तो श्याम सर आपकी बात में तो बात चलती ही रहेगी। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी विपुल कुमार सर को। डॉक्टर विपुल कुमार सर आपका हार्दिक अभिनंदन, आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कृपया मंच पर आए। स्वागत है।
शायद कैमरे में दिक्कत आ गई। जी विपुल सर। कोई बात नहीं, ये सब जो टेक्नोलॉजी वाली जो चीजें हैं ना, सब जानते हैं कि कुछ ना कुछ इसमें आ जाता है, और हम सब इतने कोई बहुत बड़े इंजीनियर्स तो है नहीं कि अपने सारी चीजों को मैनेज करना आता हो। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये हमारे हाथ जी, और हमारे हाथ में भी नहीं है ये। नमस्कार। टेक्नोलॉजी है। नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार। जी। मैं डॉक्टर विपुल कुमार भवालिया आपका सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। देखिए, सबसे पहले मैं श्याम सुंदर जी मेहरडा सर को जन्मदिन के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं मुबारकबाद देता हूं। और चंद लाइनें मेरे जो साथी मंच को साझा कर रहे हैं उनके लिए सुनिए। आपका स्नेह सब पर बना रहे, वीणा की तरह मुखारबिंद से हमेशा संगीत जैसी कविता निकलती रहे, इस संस्थान का स्वरूप हो इतना सुंदर कि दिनों दिन विपुल तरक्की करे। क्या बात, गजब से। अपने शब्दों में देखिए, आपने अभी का श्याम सुंदर जी मेहट जी का जन्मदिन है और उन्हीं के ऊपर मैंने एक कविता बनाई है। पहले जन्मदिन मुबारक हो भाई, सुनिए। जन्मदिन मुबारक हो भाई, जन्मदिन मुबारक हो भाई, आज है खुशियों की अपार, आज है खुशियां भी अपार, है परिवार में प्यार की भरमार, तेरे जन्म पर सभी खुश हुए थे भाई, जन्मदिन मुबारक हो भाई, जन्मदिन मुबारक हो भाई। गली मोहल्लों में बजी थी शहनाई, आज फिर से याद उमड़ आई, कितना सुहाना दिन था वह, सभी झूम उठे थे भाई, जन्मदिन मुबारक हो भाई, जन्मदिन मुबारक हो भाई। महापुरुषों व भगवानों की तरह हम भी महापुरुष व भगवान बन सकते हैं भाई, हम भी महापुरुष व भगवान बन सकते हैं भाई, फिर हम नहीं हमारा जन्मदिन दुनिया मनाएगी भाई, जन्मदिन मुबारक हो भाई, जन्मदिन मुबारक हो भाई। पर पीड़ा को समझना व प्रेम करना दो ही शिखर पर चढ़ने के मूल मंत्र हैं भाई, जन्मदिन मुबारक हो भाई, जन्मदिन मुबारक हो भाई। अनकहे अल्फाज के संस्थापक श्याम सुंदर मेहरडा भाई, अनकहे अल्फाज के संस्थापक श्याम सुंदर मेहरडा भाई, आपका संस्थान खूब ऊंचाई छुए, जन्मदिन मुबारक हो भाई, जन्मदिन मुबारक हो भाई। यही आपका पारस्परिक प्रेम ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रतीक है भाई, आप में कर्तव्य निष्ठा सेवा भाव झलकता है भाई, जन्मदिन मुबारक हो भाई, जन्मदिन मुबारक हो भाई। जब आप इस धरा पर अवतरित हुए थे भाई, माँ बाप ने कितने सपने संजोए थे भाई, लगता है उनके सारे सपने सच करने में लगे हो भाई, लगता है उनके सारे सपने सच करने में लगे हो भाई, जन्मदिन मुबारक हो भाई, जन्मदिन मुबारक हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इन शब्दों में आपने इतनी खूबसूरत बातें पिरोई हैं विपुल जी। और मैं आप सबों को बताऊं कि विपुल जी एक कवि हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, यूट्यूबर हैं, शिक्षाविद हैं, तो एक बहुत अच्छी शख्सियत हमारे साथ जुड़ी हुई है। और इनकी अगर मैं उपलब्धियों की बात करूं तो एक दिव्यांशु, एक दिव्य किरण, ये इस पुस्तक के लेखक हैं और अब तक इनकी 5 साझा पुस्तकें आ चुकी हैं। बहुत बहुत बधाई हो आपको विपुल जी। और काफी ऑनलाइन ऑफलाइन कार्यक्रमों में इनकी जो भागीदारी रहती है। साथ ही साथ इनको डॉक्टर बी अम्बेडकर गुरुजन सम्मान 2018 और एकलव्य शिक्षक सम्मान 2022 में भी इनको सम्मानित किया गया है। विपुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत ही सुंदर अपने आगाज करा है। मैं चाहूंगी कि आप इस अपने इन शब्दों को और आगे बढ़ाएं और कार्यक्रम में अपना एक और योगदान दें। हाँ, अगर इजाजत हो तो दूसरी भी इजाजत है मैम, अगर आगे बोले तो। बिल्कुल बिल्कुल विपुल जी, प्लीज। जी जी, चलिए। दूसरी मैंने दहेज के ऊपर लिया है, सुनिए। एक दिन शादी में राजा बनकर, एक दिन का शादी में राजा बनकर
कौन महान वो हो जाता है, अच्छी तरह सब लुट पिट कर कंगाल बनता चला जाता है। एक दिन का शादी में राजा बनकर कौन महान वो हो जाता है, अच्छी तरह सब लुट पिट कर कंगाल बनता चला जाता है। लड़की वालों से बहुत सा धन लाता है, क्या धन लड़के वालों के पास भी बच पाता है। दोनों पक्ष इस तरह लुटते हैं जैसे ओले में पिटे हों। एक पीढ़ी को बर्बाद करके दहेज करके चला जाता है, एक पीढ़ी को बर्बाद ये दहेज करके चला जाता है। क्या बिना दहेज दुल्हन नहीं ला सकता है, क्या साधारण विवाह समारोह नहीं हो सकता है, क्या समाज का झुकाव इस तरफ नहीं हो सकता है। ये सारे प्रश्न दहेज छोड़कर चला जाता है, ये सारे प्रश्न दहेज छोड़कर चले जाता है। न जाने ये कितनों की जमीन मकान बिकवा देता है, ना जाने ये कितनों के जमीन मकान बिकवा देता है, ना जाने कितनों के जेवर तक उतरवा देता है, ना जाने कितनों को खून के आंसू रुलाता है। ये दहेज ऐसा सब कुछ करके चला जाता है, ये दहेज ऐसा सब कुछ करके चला जाता है। बहुत सुंदर, बहुत ही मार्मिक रचना और एक बहुत ही संवेदनशील विषय को आपने इस तरह से रखा। बहुत बहुत सराहनीय विपुल जी, बहुत सुंदर। और अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अशोक जी, जुड़े हुए हैं कवि गणपत लाल जी, जुड़े हुए हैं प्रदीप जी, जुड़े हुए। प्रदीप जी कह रहे हैं शानदार विपुल जी। और हमारे साथ जुड़ी हुई मनीषा जी ने बधाइयाँ दी हैं श्याम सर को, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। साथ ही साथ गायत्री राय जी जुड़ी हुई हैं, उन्होंने भी लिखा है बहुत बहुत बधाइयाँ श्याम सर, आपके लिए बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयाँ आ रही हैं। विपुल जी मैं चाहूंगी कि आप अपने शब्दों को विराम ना दें और थोड़ा और आप अपनी रचनाओं को हमारे सामने रखें। जी। बिल्कुल जी, एक बहुत बड़ा सा मैसेज है श्याम सर के लिए, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूं। हाँ अशोक जोशी जी ने लिखा है, आज आपका जन्मदिन आदरणीय श्याम सुंदर जी, क्या उपहार दें। इस उपलक्ष्य में क्षुल्लक और एवं भौतिक वस्तु का कोई मोल नहीं, सोचा क्यों ना एक फौजी को शुभकामनाएं दूं, ढेर सारी बधाई। रक्षा करते हुए सुरक्षित रहें और आप स्वस्थ रहें व लंबी उम्र दें, यही देता हूँ दुआएं। बहुत सुंदर अशोक जी, बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने बधाइयाँ दी हैं जी। बिल्कुल जी। चलिए एक आवश्यकता के ऊपर है, हे बुद्धिजीवी वर्ग हम करें ये संकल्प, माँ को ज्ञान की आवश्यकता हो तो हम ज्ञान लुटा दें। भारत माँ के ऊपर है, हे बुद्धिजीवी वर्ग हम करें ये संकल्प, माँ को ज्ञान की आवश्यकता हो तो ज्ञान लुटा दें। हे ताकतवर सैनिकों हम करें ये संकल्प, माँ को ज्ञान की आवश्यकता हो तो जान लुटा दें। हे धनिक वर्ग हम भी करें संकल्प, माँ को धन की आवश्यकता हो तो हम धन लुटा दें। विश्व को ये दिखला दें कि हमारे पास बुद्धि ताकत धन है, हिल जाएगा सारा विश्व, कहेगा भारत नहीं किसी से कम है। हिल जाएगा सारा विश्व, कहेगा भारत नहीं किसी से कम है। फिर से हो जाएगा भारत जगत गुरु, फिर से हो जाएगा भारत जगत, नमन करेंगे इस देश को, अथा प्रकाश होगा यहाँ संसार में, ऊंचा उठा दे इस धरा को। हम संसार में नाम कमाएं ज्ञान ताकत धन से, हिंदुस्तान आगे होगा सभी विकसित देशों से। देशवासियों हम करें ये संकल्प इस देश की मिट्टी से। अगर कहीं समस्याएं हैं तो समस्याओं को खत्म करने का इस वक्त है मौका। देखना है सभी आप देश से प्रेम करते हो, बस प्रेम करते रहिए, यही है आपके लिए सबसे अच्छा, यही है आपके लिए सबसे अच्छा। बहुत सुंदर बिल्कुल जी। तो मीना जी क्या अब आप तैयार हैं मंच पे आने के लिए? जी बिल्कुल। पहले हाँ मीना जी आप अपना काम अधूरा है आपका।
तो मैं बहुत ही आदर के साथ और बहुत सम्मान के साथ मीना जी को मंच पर बुलाती हूँ, उनका स्वागत करती हूँ। जी, जी, धन्यवाद मैडम। वो क्या था कि बीच में लाइट चली गई और लाइट के बिना मुझे क्या है कि इतना याद नहीं रहता है कि मैं बिना किसी लाइट के पढ़ सकूँ या तो मैं कह रहा था कि श्याम जी एक मीठी वाणी और मीठी बोली के बेताज बादशाह हैं। वो अपनी मीठी वाणी से हर किसी को मोह लेते हैं। तो उनकी जो जीवन की रचना थी उनको मैंने एक छोटी सी कविता का रूप दिया था। तो अपनी रचना सुनाने से पहले मैं एक चीज़ कहूँगा कि मैं कोई विद्वान या भाषाई पारंगत नहीं हूँ। मैं कोई विद्वान या भाषाई पारंगत नहीं हूँ, मगर हाँ, ज़हन की गाँठों में उठी आंधियों को जैसा महसूस करता हूँ, वैसा बयाँ करता हूँ। इसलिए वाद विवाद से परे सिर्फ मेरे शब्दों की जुबान और गहराई को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो उनके ऊपर बनाई हुई मेरी कविता इस प्रकार है कि जानकारी देना काम है मेरा, जानकारी देना काम है मेरा, श्याम सुंदर नाम है इनका। जानकारी देना मेरा काम है, श्याम सुंदर इनका नाम है। माँ सजना देवी पिता हीरालाल, माँ सजना देवी पिता हीरालाल, मलिकपुर गांव का नाम है। मलिकपुर गांव में ये पैदा हुए हैं। हमारे करीबन 5 किलोमीटर दूर है हमारे शहर से, तो वहीं पर इनका गांव है। आगे लिखता हूँ कि गरीब परिवार में जन्म लेकर इन्होंने शिक्षा पूरी पाई है। गरीब परिवार में जन्म लेकर शिक्षा इन्होंने पूरी पाई है। पिता ने की जो मेहनत बेटे ने सफलता पाई है। पिता ने बहुत मेहनत की जो बेटे ने सफलता पाई है। माँ का प्यार पिता का स्नेह अब जाके रंग लाया है। माँ का प्यार पिता का स्नेह अब जाके रंग लाया है। बेटे ने भी पाकर सफलता गांव का नाम कमाया है। बेटे ने भी पाकर सफलता गांव का नाम कमाया। आज आसपास के 10-20 किलोमीटर के एरिया में सभी जानते हैं कि श्याम जी कौन है। एक अच्छा खासा नाम कमाया है, अपने माँ बाप की पहचान बनाई है। आगे, जीवन में मिले थे कई बाधक कई समीक्षक, जीवन में मिले थे कई बाधक कई समीक्षक, हार कभी ना मानी थी अब बने हैं उपनिरीक्षक। हार कभी ना मानी थी अब बने हैं उपनिरीक्षक। साहित्य में रुचि इनकी आगाज इन्होंने कर डाला। एक ई बुक थी आगाज, जिन्होंने इनका ये संपादक थे इनके। तो साहित्य में रुचि इनकी आगाज इन्होंने कर डाला। बेबसों का साथी बनकर काम नेक इन्होंने कर डाला। बेबसों का साथी बनकर काम नेक इन्होंने कर डाला। जो भी गरीब परिवार के बच्चे हैं बच्चियां हैं, उनकी शिक्षा का जो खर्च होता है वो श्याम जी वहन करते हैं। और श्याम जी ने एक कराटे क्लास भी लगा रखी है बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए। अपनी तरफ से उनका जो भी खर्चा होता है वो श्याम जी वहन करते हैं। देश सेवा करके इनके चेहरे पे खुशी आई है। देश सेवा करके इनके चेहरे पे खुशी आई है। स्टोरी मिरर से लिटरेरी कनन की उपाधि पाई है। एक अंतर्राष्ट्रीय वेब पोर्टल है स्टोरी मिरर, उन्होंने इनको लिटरेरी कर्नल की उपाधि दी है। तो देश सेवा करके इनके चेहरे पे खुशी छाई है। स्टोरी मिरर से लिटरेरी कर्नल की उपाधि पाई है। राष्ट्र सेवा में अग्रणी और नाम जगत में व्यापक है। राष्ट्र सेवा में अग्रणी और नाम जगत में व्यापक है। इस अनकहे अल्फाज के यही तो संस्थापक हैं। इस अनकहे अल्फाज के यही तो संस्थापक हैं। बहुत सुंदर। आगे 2-4 लाइन और लिखिए श्याम जी के लिए कि आपकी याद में हम भूल गए हर काम काज को। आपकी याद में हम भूल गए हर काम काज को। दुआ है हर बला से दूर रखना श्याम राज को।
बहुत सुंदर, बहुत आपकी याद में हम भूल गए हर काम काज को, दुआ है हर बला से दूर रखना श्याम राज को। हर ख्वाब हो पूरे, हर ख्वाब हो पूरे, खुशी मिले हम राज को। जो मेरा साथी है श्याम जी, हर ख्वाब हो पूरे, हर खुशी मिले हम राज को। जन्मदिन की बधाई देते हैं श्याम राज को, जन्मदिन की बधाई देते हैं श्याम राज को। तो मेरी तरफ से श्याम जी को पुनः जन्मदिन की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं। तो ये छोटी सी मैंने उनके ऊपर एक कविता बनाई थी। बहुत ही सुंदर, और आपने उनके जीवन के इतने बारीक क्षणों को इतने सुंदर से अपने शब्दों में पिरोया है मीना जी, बहुत ही लाजवाब, काबिले तारीफ, बहुत सुंदर। अब कुछ जो मेरी कविताओं के, शायरियों के जो कुछ शब्द हैं वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूँगा। जी, स्वागत है। लिखता हूँ कि बनाओ वो रिश्ता जो ना टूटे मरने से पहले, बनाओ वो रिश्ता जो ना टूटे मरने से पहले, लक्ष्य को साध लेना राह पर चलने से पहले, लक्ष्य को साध लेना राह पर चलने से पहले। कई मुश्किलें आएंगी, कई मुश्किलें आएंगी मंजिल को पाने से पहले, और मेरी बातों को अमल कर लेना, मेरी बातों को अमल कर लेना मेरे जाने से पहले, मेरे जाने से पहले। बढ़िया बढ़िया। और देखिए, मैं एक चीज इम्पोर्टेंट सभी से कहता हूँ कि हम सब एक रहें, इससे बड़ी कोई बात नहीं। हम सब एक रहें, इससे बड़ी कोई बात नहीं। सबको खुशी मिले और मेरी सौगात नहीं। हम सब एक रहें, इससे बड़ी कोई बात नहीं। सबको खुशी मिले और मेरी सौगात नहीं। घर में जमी पर बैठूं तो लोग बड़प्पन कहे, घर में जमी पर बैठूं तो लोग बड़प्पन कहे, मेरी औकात नहीं, मेरी औकात। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। ये बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। कुछ और पढ़ता हूँ मैं कि मैं किसी को गैर समझूं ये मेरे जज्बात नहीं, मैं किसी को गैर समझूं ये मेरे जज्बात नहीं। मेरी अदा किसी किरदार की मोहताज नहीं, मैं किसी को गैर समझूं ये मेरे जज्बात नहीं। मेरी अदा किसी किरदार की मोहताज नहीं। ठोकर मार दूं रईसी को, ठोकर मार दूं रईसी को, ये कोई सर का ताज नहीं। ठोकर मार दूं रईसी को, ये कोई सर का ताज नहीं। मेरा हुनर है, मेरा हुनर है, किसी अखबार का मोहताज नहीं। वाह वाह, हुनर है किसी अखबार क्या का। बात है। और अनकहे अल्फाज के लिए भी चंद लाइन थी मेरे पास, तो वो भी पढ़ना चाहूँगा कि सजती है गीतों की रागनी, सजती है गीतों की रागनी जहाँ सुरों के साज में, सजती है गीतों की रागनी जहाँ सुरों के साज में। लफ्जों से हो काया तर्पित यहाँ दिलों के अल्फाज में, लफ्जों से हो काया तर्पित यहाँ दिलों के अल्फाज में। अक्सर हम सब जीते हैं अपने अपने अंदाज में, अक्सर हम सब जीते हैं अपने अपने अंदाज में। और सबको मिलता है सम्मान अनकहे अल्फाज में, सबको मिलता है सम्मान अनकहे अल्फाज में। और एक छोटी सी दो शब्द और हैं। जो जात धर्म में उलझाए उसे बेईमान कहते हैं, जो जात धर्म में उलझाए उसे बेईमान कहते हैं। सामने जो आए मुसीबत उसे इम्तिहान कहते हैं। जो जात धर्म में उलझाए उसे बेईमान कहते हैं। सामने जो आए मुसीबत उसे इम्तिहान कहते हैं। और जो ना खरीद सके, जो ना खरीद सके उसे स्वरूप का ईमान कहते हैं। और जिस मिट्टी में हम पैदा हुए उसे हिंदुस्तान कहते हैं। क्या बात है। जिस मिट्टी में पैदा हुए उसे हिंदुस्तान कहते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा।
एक 4 लाइन और पढ़ूंगा, उसके बाद में अपनी वाणी को विराम दूंगा ताकि दूसरे को भी मौका मिल सके। स्वागत है, स्वागत है। झूठों पे ना करना यकीन, झूठों पे ना करना यकीन, बचना हमेशा घाटी से। झूठों पे ना करना यकीन, बचना हमेशा घाटी से। सच्चों से हम प्रेम निभाए जैसे दिया बाती से। सच्चों से हम प्रेम निभाए जैसे दिया बाती से। स्वरूप को मतलब नहीं ना धर्म से ना जाति से। स्वरूप को मतलब नहीं ना धर्म से ना जाति से। हम दुश्मन को भी गले लगाते हंस के अपनी छाती से। हम दुश्मन को भी गले लगाते हंस के अपनी। क्या बात है मीना जी, वाह। इन्हीं शब्दों के साथ विराम दूंगा ताकि औरों को भी मौका मिले। नहीं, मीना जी ने अपनी इतनी सुंदर बातें, इतनी सुंदर लहजे में कही हैं। मैं आप सभी को बताऊं कि कविता लेखन और साथ साथ इनकी एक बहुत ही इस तरह से रुचि है, ये पेंटिंग करते हैं और 20 वर्षों से पेंटिंग कार्य कर रहे हैं। देश के करीब हर कोने में इन्होंने अपना प्रदर्शन किया है अपनी पेंटिंग्स का। और साथ ही साथ इन्होंने इनकी एक आने वाली हिंदी राजस्थानी फिल्म में बनाने की योजना है और हम सबका बहुत प्रार्थनाएं और दुआएं आपके साथ में मीना जी। हम सब बहुत उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं और चाहेंगे कि जब भी फिल्म का प्रोजेक्ट हो या बनने की बात निश्चित हो जाए तो हमसे जरूर साथ करें। हमें बहुत जिस तरह से जो एक बहुत ही गीत भी है कि मैं धुएं में उड़ाता चला गया, धुएं में उड़ाता चला गया, आप लोगों ने सुना हो, जो फिल्मांकन किया गया था देवानंद। तो वो जो शब्द हैं मुझे इतने अंदर तक ये शब्द मुझे छूटे हैं, तो थोड़ा मुश्किल होता है कि हम हर फिल्म को धुएं में उड़ाएं और हम अपनी जिंदगी को उसी मस्त चाल से हम लेके चलते रहें। पर आज जो हमारे जो विशेष अतिथि हैं, जिनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हमने कार्यक्रम रखा है, हम सभी एकत्रित हुए हैं, इस बारे में बातें बहुत ही सही आप कह रहे हैं। दिल से शुक्रिया और मीना जी के बारे में भी कहा, सुंदर कविता लेखन, कहानी। तो मैं बात कर रही थी श्याम जी की, उन्होंने जिंदगी को एक साधारण, आप लोगों की आवाज नहीं पहुंच पा रही है। कुछ भी कोई भी मुसीबत हो, कुछ भी हो, उसके बावजूद वो अपने रास्ते पे चले जाते हैं। तो मैं अपने शब्दों में बताऊं, उनका जो कहना है वो किस प्रकार है, उनके जो जीवन की जो चाल है या उनका जो किरदार वो किस प्रकार है। उनका कहना है, ऐ जिंदगी थोड़ी बेपरवाह हो जा, ऐ जिंदगी थोड़ी बेपरवाह हो जा। अभी तो मैंने आसमान के तारे भी नहीं गिने, अभी तो मैंने आसमान के तारे भी नहीं गिने। अभी ओस की बूंदों से मुझे नहाना है, अभी ओस की बूंदों से मुझे नहाना है, मुझे ना जी। और अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कवि रमाकांत सोनी जी और जन्म दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रमाकांत सोनी जी आपका। अब हमारे सामने जो बस्ती सोनी जा रही है, बहुत प्यारी, बहुत मोहक मुस्कान के साथ जिन्होंने मंच हमसे साझा किया है, वीना जी। और मुझे थोड़ा छोटा परिचय मिला है वीना जी का, जो मुझे लगता है ये अपने आप में बहुत ही बड़ा है। तो वीना शर्मा सागर और ओज और चेतना की कलम इनका मुख्य रहा। साथ ही साथ ये एक बिजनेस वुमन है, व्यवसाय है इनका, जिनमें ये अपने पतिदेव के साथ ये बहुत बड़ी बात है वीना जी। जैसे कि लगे पर एक किस्मत के लिए बहुत बड़ी बात होती है, घर परिवार संभालते हुए अपने हुनर को, अपने शौक को आगे बढ़ाते हुए, साथ साथ और अपना कार्य करते हुए इन चीजों को समानांतर लेके चलना बहुत बड़ी बात होती है। और मैं बहुत ही खुद को समझ रही हूँ कि आप इससे आज मिल रही हूँ। अच्छा, एक बहुत ही दिलचस्प बात है वीना जी के बारे में, ये सिर्फ
बड़ी शिक्षिका हैं, वेदांत टीचर हैं और बिल्कुल आपकी भावों को नहीं समझना था। तो आज तो हम आपसे ये बिल्कुल नहीं कर सकते, पर निश्चय ही कभी अगर आप कोई कार्यक्रम हो तो कृपया हमें साझा करें, हम बिल्कुल चाहेंगे कि चीज़ों को हम देखें और हम भी सराहें। इन्होंने कई राज्यों में अलग-अलग मंचों पर काव्य पाठन किया है और साथ ही साथ एक समाजसेवी और साहित्यिक संस्थान से भी कई पदों की पदाधिकारी भी हैं। तो वीना जी, मैं करतध्वनि के साथ आपका स्वागत करती हूँ और बहुत ही प्रेम से आपसे आग्रह करती हूँ कि आप मंच पर आएँ और अपने शब्दों से हमें अनुग्रहित करें। नमस्कार, सभी को अभिवादन करती हूँ और मेरी छोटी बहन जो आज का, मैं संचालन तो नहीं कहूँगी, मंच का दारोमदार जो संभाल रही हैं, बहुत अच्छे शब्द, बहुत अच्छे भाव, मैं प्रणाम करती हूँ आपको और बहुत बहुत तारीफ करती हूँ आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद वीना जी, ये शब्द ही बहुत बड़े हैं मेरे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, स्वागत है। और सबसे पहले तो मैं आज के जो बर्थडे बॉय हैं श्याम जी मिल तो नहीं पाई हूँ कभी, जल्दी ही मिलने का मौका मिलेगा। तो आज के बर्थडे बॉय को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और मैं कुछ पंक्तियां भी आपके जन्मदिन के लिए हम सभी की तरफ से पढ़ूंगी। उससे पहले अल्फाज जो आपका ये स्थान और सेवा से आवाज, आपका मंतव्य है, आपका उद्देश्य, मैं उसको प्रणाम करती हूँ, करती हूँ और आपको बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि खुद के लिए तो सभी जीते हैं, अपने लिए जिए तो क्या जिए, लेकिन आप दूसरों की सेवा करने के लिए, हम भले ही से एक व्यक्ति की भी पूरे जीवन में सेवा कर पाए, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। आप तो पता नहीं अनगिनत लोगों की सेवा कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ आपको। माँ वाणी आप पर यूं ही कृपा बनाए रखे। और हम जो मंच पर जितने भी लोग बैठे हैं, 4-5 जने, और जितने भी लोग अपने टिप्पणियों के जरिए अपनी जो आप तक पहुंचा रहे हैं अपनी बातें कमेंट्स के जरिए, उन सब की तरफ से कुछ पंक्तियां आपको पहले मैं हाजिर कर रही हूँ, उसके बाद मैं अपना काव्य पाठ करूंगी। कि स्वस्थ दीर्घायु मिले यश आपको, स्वस्थ दीर्घायु मिले यश आपको, हम सभी की है यही बस भावना। नित्य सफलताएं नई मिलती रहें, नित्य सफलताएं नई मिलती रहें, आपकी पूरी हो सारी कामना। और जीत का सहरा रहे सर पर सदा, जीत का सहरा रहे सर पर सदा, भाग्य का मिलता रहे यूं ही साथ भी, प्रेम और खुशियां भरी घर में रहें, प्रेम और खुशियां भरी घर में रहें। जन्मदिन की आपको शुभकामना, जन्मदिन की आपको शुभकामना। जी, बहुत सुंदर। मैंने ये अभी मतलब मुझे पता है अभी बहुत सारे लोग बात भी कर रहे हैं कि देश के लिए जीना, समाज के लिए जीना। ये जो श्याम जी जिनसे हम मिले नहीं हैं, सिर्फ एक अनकहे अल्फाज के जरिए ही हम उनसे जुड़े हुए हैं, लेकिन उनके परिचय में जो अभी मैंने इतना कुछ सुना, पहले से भी मुझे कुछ पता था, तो समाज के लिए जीना, देश के लिए जीना, साथियों के लिए जीना, ये बड़ी बात है। मैं सैल्यूट करती हूँ आपको और आपकी भावनाओं को। कुछ एक जैसा कि मैं लिखती हूँ वैसा मैं पढ़ूंगी और फिर एक मेरी पसंदीदा, क्योंकि वर्दी वाले का आज जन्मदिन है, तो वर्दियां मेरी कविता है वो मैं उन्हें समर्पित करूंगी बर्थडे गिफ्ट के रूप में। बिल्कुल, शुरुआत करती हूँ। अच्छा, सबसे पहले जो जितने साथी लोग, जितने मित्र लोग जुड़े हुए हैं, अपनी टिप्पणियां, अपने कमेंट्स पहुंचा रहे हैं, मैं उन सबका अभिवादन करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का हौसला बढ़ाने के लिए। शुरुआत करती हूँ। विपुल जी, बहुत अच्छा पढ़ा आपने, और मीना जी आपने तो कमाल ही कर दिया, छुपे रुस्तम निकले। अभी पता नहीं कहाँ छुपे हुए हैं, लेकिन छुपे रुस्तम निकले। लग नहीं रहा था कि इतना अच्छा पढ़ेंगे लेकिन मैंने तो सुना है मीना जी, ये मेरे फेसबुक फ्रेंड है, तो मैं सुनती रहती हूँ और मुझे बहुत खुशी हुई है जानते कि आज ये भी हमारे साथ जुड़ेंगे और जिसे मेरा पहली बार मिलना हुआ। सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये मैं ये भी कहना चाहूंगी जुड़े हुए सभी से, ये कोई काव्य वाला कोई बात नहीं है, ये एक हमारा परिवार है, हम मिलकर आपस में बस अपने विचार
एक दूसरे को दे रहे हैं, और आज के जो बर्थडे बॉय हैं श्याम जी, उन्हें अपनी शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो इसे काव्य पाठ ना मान करके और एक मेल जोल माना जाए। बिल्कुल बिल्कुल जी। छोटी सी बात है मेरी, छोटा सा मर्म है, छोटी सी बात है मेरी, छोटा सा मर्म है, छोटी सी बात है मेरी, छोटा सा मर्म है, मानव बना रहे यही मानव का धर्म है, मानव बना रहे यही मानव का धर्म है। कई तरह के जात और धर्मों से सुशोभित ये देश, हम उसे घसीटे नहीं उस चीज में, उसकी जो खूबसूरती है, जो सुंदरता है, उसको बनाए रखें, और हम इंसान बने रहें, मानव बने रहें। ये हमारा धर्म सबसे पहले होना चाहिए। बिल्कुल। 4 पंक्तियां मैं श्याम जी को देना चाहती हूँ गिफ्ट के तौर पे। ये भी 4 पंक्तियां रहेंगी। क्यों किसी के लिए कोई बात करता है, क्यों कैसे किसी को इतनी तारीफ मिलती है, बधाइयां शुभकामनाएं मिलती हैं, हर किसी को नहीं मिलती, कुछ करना पड़ता है उसके लिए। बिल्कुल। कि जिसकी कलम में है लहू वो खास लिख कर जाएगा, जिसकी कलम में है लहू वो खास लिख कर जाएगा, वो ही समंदर के लबों पर प्यास लिख कर जाएगा। पानी पिलाने धूप को आया है लेकर तेज, जो पानी पिलाने धूप को आया है लेकर तेज, जो इतिहास लिखने आया है, इतिहास लिख कर जाएगा, इतिहास लिखने आया है, इतिहास लिख कर जाएगा, जिसकी कलम में है लहू वो खास लिख कर जाएगा। बिल्कुल, कलम में लहू, बहुत सुंदर। और हमें क्या सीखना चाहिए ऐसे लोगों से? क्या सिर्फ उनके लिए कार्यक्रम करके बैठ जाना चाहिए? क्या उनकी तारीफों में कसीदे पढ़ने चाहिए, या हमें भी कुछ करना चाहिए? बिल्कुल। बने आसान जीना तू वही हालात पैदा कर। ये मत कहिए कि ऐसे हालात थे इसलिए ऐसा नहीं हुआ, ऐसे होते तो ऐसा होता। बिल्कुल नहीं, बहुत कुछ हमारे हाथ में है। बने आसान जीना तू वही हालात पैदा कर, रहे नाकाम गर लोहा तो फिर फौलाद पैदा कर, पलट कर रख सके सारी दशाओं और दिशाओं को, पलट कर रख सके सारी दशाओं और दिशाओं को, अरे अंगार लपटों आग सी औलाद पैदा कर, अरे अंगार लपटों आग सी औलाद पैदा कर, बने आसान जीना तू वही हालात पैदा कर। हमें ईश्वर ने बहुत सारे गुणों से नवाजा हुआ है, बहुत सारी ऐसी चीजें दी हैं। देखिए, आप जैसे हेड होता है ना, सबसे सर्वे सर्वा, वो यहाँ है। सबसे पहले इसका इस्तेमाल करें, इसको काम में लें, और अपने भाग्य का निर्माण खुद भी करें। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, दोष गैरों को न बारंबार दे, आप अपनी जिंदगी को संवार दे। कि दोष गैरों को न बारंबार दे, आप अपनी जिंदगी को संवार दे। और जिस्म क्या तेरी आत्मा तक बेच देगा, उसके हाथों में न यूं अधिकार दे। जिस्म क्या तेरी आत्मा तक बेच देगा, उसके हाथों में न यूं अधिकार दे। जी श्याम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और 2 पंक्तियां फिर मैं समर्पित करना चाहूंगी, ऐसे ही श्याम जी जैसे ही कर्मठ लोगों के लिए, कि कर्म कर किस्मत बना तेरे हाथ जब अधिकार है। गीता का सार यही है, कर्म कर किस्मत बना तेरे हाथ जब अधिकार है, बोल तेरी इस दशा का कौन जिम्मेदार है। कर्म कर किस्मत बना तेरे हाथ जब अधिकार है, बोल तेरी इस दशा का कौन जिम्मेदार है। और ऐसा क्यों लगता है मुझे कि हमें कुछ करना चाहिए? जैसे कि आज हमारे सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण है, तो मैं सभी मित्रों से भी ये बात करना चाहती हूँ।
यूं अगर चलते रहे अंधी प्रथा में, गगन धरती मर ही जाएंगे व्यथा में। हमारे माँ और बाप होते हैं धरती और गगन। यूं अगर चलते रहे अंधी प्रथा में, गगन धरती मर ही जाएंगे व्यथा में। हम पराजित ही रहेंगे हो के नायक, हम पराजित ही रहेंगे हो के नायक, सृष्टि के आलोक की अंतिम कथा में। यूं अगर चलते रहे अंधी प्रथा में, गगन धरती मर ही जाएंगे व्यथा में। पुरानी रीति रिवाज और पुरानी चीजों को, जी श्याम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। हर किसी पुरानी चीज को घसीटते रहना अच्छी बात नहीं है। दुनिया और जिंदगी, समाज ये सब बदलाव मांगते हैं और बदलाव के लिए क्रांति जरूरी है। अब मेरी एक कविता आप सभी से मैं साझा करना चाहती हूँ। आज जो वर्दी वालों का जो आज जन्मदिन है, सभी वर्दी वालों को मैं, जो देश के अंदर की जो व्यवस्था को और सुरक्षा को अक्षुण्ण रखे हुए हैं और जो स्वतंत्रता हमें बहुत ही मुश्किल से मिली थी, जी जान लड़ाकर मिली थी, उसे अक्षुण्ण रखे हुए हैं, देश के अंदर के सभी वर्दीधारियों को समर्पित करती हूँ। और सीमा पर जो विदेशी आक्रमणों से हमें सुरक्षित रख के बैठे हैं, उन सभी वर्दीधारियों को प्रणाम करती हूँ, सैल्यूट करती हूँ, नमन करती हूँ। और अपनी ये कविता श्याम जी मैं आप ही को समर्पित कर रही हूँ, क्योंकि आप ही हमारे सामने इस समय हाजिर हैं, मौजूद हैं। कि तन मन से फर्ज अपना निभाती हैं वर्दियां। तन मन से क्यों, कैसे कह सकते हैं कि तन मन से? क्योंकि ना हमें जानते हैं, ना हमसे कभी मिलने वाले हैं, मगर फिर भी अपनी जान लौटाने के लिए तैयार बैठे हैं हमारी सुरक्षा के लिए। तन मन से अपना फर्ज निभाती हैं वर्दियां, हंस हंस के गर्दनों को कटाती हैं वर्दियां, सज धज के निकलती हैं फर्ज अपना निभाने, सज धज के निकलती हैं फर्ज अपना निभाने, और चीथड़ों में लौट के आती हैं वर्दियां। तन मन से अपना निभाती हैं वर्दियां, अपने वतन पे खून बहाती हैं वर्दियां, जब फर्ज वाली राह पे जाती हैं वर्दियां, गद्दार कोई गला चाहे काट भी डाले। कि अपने वतन पे खून बहाती हैं वर्दियां, जब फर्ज वाली राह पे जाती हैं वर्दियां, गद्दार चाहे गला कोई काट भी डाले, लेकिन वतन के गीत ही गाती हैं वर्दियां। मरकर सदा अमर वो कहाती हैं वर्दियां, लिपट के तिरंगे में जो आती हैं वर्दियां। कौन अमर कहलाता है? सिर्फ वो जो देश के लिए जिया है या देश के लिए मरा है। सिर्फ दो लोग अमर होते हैं। मरकर सदा अमर वो कहाती हैं वर्दियां, लिपट के तिरंगे में जो आती हैं वर्दियां, जो शौर्य के लहू से होती हैं तरबतर, जो शौर्य के लहू से होती हैं तरबतर, तिरंगे को भी खूब वो भाती हैं वर्दियां। और सबसे बड़ी बात जो वर्दियों का की जो विशेषता मैं भी कहूं तो वो क्या विशेषता है, अंतिम पंक्तियां सुनेगा। कि हर जात और बिरादरी मजहब को भूलकर, हर जात और बिरादरी मजहब को भूलकर बस एक अपना धर्म निभाती हैं वर्दियां, सौगंध भारती की उठाती हैं वर्दियां, और लाज कोख की भी निभाती हैं वर्दियां। दोनों माओं का सम्मान रखते हैं कि सौगंध भारती की उठाती हैं वर्दियां, लाज कोख की भी निभाती हैं वर्दियां। है नाम अमर काम अमर इस जहान में, है नाम अमर काम अमर इस जहान में, मरते हैं जिस्म मर नहीं पाती हैं वर्दियां, मरते हैं जिस्म मर नहीं पाती हैं वर्दियां, तन मन से फर्ज अपना निभाती हैं वर्दियां, हंस हंस के गर्दनों को कटाती हैं वर्दियां, सज धज के निकलती हैं फर्ज अपना निभाने, लौट के आती हैं। उन सभी वर्दियों को खून से सनी हुई घर लौटती हैं, जिंदा शरीरों के साथ और मृत देह के साथ। मैं उन सभी को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, इतने धैर्य से आपने सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, हमारे जो है रोंगटे ऐसे खड़े हो गए हैं वीना जी, जिस अंदाज में आपने कहा और जिन बातों को आपने रखा, बहुत ही सराहनीय और बहुत ही खूबसूरत। सचमुच ये जो एहसास है
कि आपके बदन पे वर्दी है और आप अपने देश के लिए काम कर रहे हैं। ये सचमुच ये एहसास, मुझे लगता है ये सबसे खूबसूरत एहसास है किसी भी इंसान के लिए। और ऐसा नहीं है कि अगर हमने वर्दी नहीं मैं पहनी आपकी है तो हम बात अपने बताऊं देश के लिए, जी, और ऐसा नहीं है कि जी, हमने अगर वर्दी नहीं पहनी है तो अपने देश के लिए नहीं कर सकते। हम फिर भी अपने देश के लिए बहुत कुछ कर नहीं सकते हैं। आप ये जी, भी देखिए कि हमने वर्दी ना पहनी हो तब भी जब वर्दी वाले को सामने भी देख लेते हैं तो भी हम रोमांचित होते हैं, हमारे रोंगटे बिल्कुल, खड़े हो जाते हैं, हमें गौरव बिल्कुल, बहुत महसूस होता सही, है। बहुत सही। वर्दी का देखिए जो भी प्रभाव है, एक, जी, एक अलग अलग से अनुभूति होती है। और वो हमारे जो सोचिए आज, कि जी, जिन्होंने पहनी है उनका क्या मन का मतलब मौसम होगा। प्रभाव होता होगा, बिल्कुल, जी बिल्कुल। जी और श्याम सर ने तो वर्दी भी धारण की है, देश की सेवा भी कर रहे हैं, समाज सेवा भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने जो योगदान दिया है, उनके लिए जी, मैं जो शब्द कहूँ बहुत कम है। बिल्कुल। और जो इनका एक बहुत ही अभी इन्होंने एक अपनी मासिक पत्रिका का की शुरुआत भी करी है। कुछ इस मासिक पत्रिका का प्रकाशन भी हो चुका है, ये काव्यांजलि और काव्य सृष्टि। तो मैं आपको बताऊं वीना जी, और मेरे समक्ष जो उपस्थित हैं विपुल जी, रामस्वरूप जी, ये जो अपनी पत्रिका निकालते हैं, इनकी बहुत कोशिश होती है कि नवीन कलाकारों को जगह दिया जाए, जो उभर रहे हैं, जी, वो खुद को नहीं पता होता कि उनमें गुण है। ये उनकी रचनाओं को, उनकी उनकी जो कार्यशैली है, ये इनको अपनी पुस्तक में जगह देते हैं, कवर पेज बनाते हैं। और मैं तो आपके सामने बैठी हूँ, मैं बहुत ही ज्वलंत उदाहरण हूँ इसकी, श्याम से समझ रहे जी, होंगे। जी, तो बहुत ही ऐसे मित्र सबको मिले। प्रदीप जी ने लिखा है श्याम सर के लिए, भाई तुम्हें उपहार क्या दूं, इस दुनिया में मुझे कुछ दिखता नहीं, तुम मांगो चाहे जब मेरे से, वक्त अपने लिए तो कभी इनकार नहीं। प्रदीप बहुत जी, अच्छा। गजेंद्र जी और श्याम जी बहुत ही परम मित्र हैं। और इनकी मित्रता को देखकर मुझे ऐसा मेरी इच्छा हो रही है कि मैं भी एक मित्र पे एक रचना आपके सामने रखूं। स्वागत, आप लोग से मैं विशेष अनुमति चाहूंगी। स्वागत है, स्वागत है। वीना जी, श्याम सर लिख रहे हैं कि प्रणाम वीना मैम, आपका आशीर्वाद ऐसे ही मेरे और अनकहे अल्फाज परिवार के साथ बना रहे। हमेशा हमेशा साथ हूँ, हमेशा साथ हूँ। जी, मित्र है वह जो मेरे जीवन को सुगंधित कर गया, मित्र है वह जो मेरे जीवन को सुगंधित कर गया, मित्र है वह जो मुझको मुझसे भर गया। काली रात हो या सुबह का चमचमाता उजाला, काली रात हो या सुबह का चमचमाता उजाला, मित्र ही था जिसने मेरे जीवन को उम्मीदों से भर डाला। कभी कोई अपेक्षा नहीं, हर बार निश्चलता का प्रमाण दिया, मित्र ही था जिसने हर परिस्थिति में मेरा दामन थाम लिया। कोई जजमेंटल नहीं, बिल्कुल तुमने ये सही किया गलत किया, बस तुम्हारे साथ रहना है, ये एक सच्चे मित्र की निशानी होती है। जी, अब देखिए ये मित्रता का जो चलन है पुराना बहुत समय से चला आ रहा है। मित्र तो वह कर्ण था जो दुर्योधन के साथ बना रहा जब कुरुक्षेत्र में अपनों ने उसका तिरस्कार किया। मित्र तो वो कृष्ण था जिसने सुदामा को राजा से सम्मानित किया, उसकी मुट्ठी भर चावल को सबसे बड़े धन का नाम दिया। मित्र है वह जो बिना कुछ कहे मेरी मन की दशा को भांप गया, होठों की दबी हंसी को पहचान लिया, आंखों के पानी को बारिश में भी जान लिया। ये कैसा रिश्ता ईश्वर ने उपहार दिया, ये कैसा रिश्ता ईश्वर ने उपहार दिया, इसके आगे सारे रिश्ते फीके पड़ गए। और मैंने उसको 100 बार आभार किया, मैंने उसको ईश्वर को 100 बार आभार किया। और मुझे ऐसा लगता है मेरी इस रचना के एक एक शब्द इन तीनों मित्रों को समर्पित हैं। जी, जी, और अब तो गजेंद्र जी, प्रदीप जी और श्याम सर, ये सभी आज अब तो हमारे भी मित्र हैं। तो जी, मैं समझती हूँ कि ये जो मेरी रचना है हम सभी को बहुत ही सटीक है। जी, तो जैसे कि वीना जी ने अभी अपनी कविता सुनाई, बहुत ही प्रेरणादायक है वीना जी। आपने कहा कि हम उनकी सराहना करते हैं जो आगे बढ़ रहे हैं या जो लीक से हट के काम कर रहे हैं, जो समाज के लिए कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, ये मैं यहाँ पे आपको एक बात बताऊं, हमारे मन में क्या बातें आती हैं कि काफी जिम्मेदारियां हैं, परिवार है,
सबके साथ है, ठीक है। जो पुरुष है उनको परिवार चलाना है, जो महिलाएं हैं उनको परिवार संभालना है। इसके बाद भी अगर हम थोड़ा सा समय निकाल कर उन बातों को कर सके, उन चीजों को कर सके जिनकी हमने सपने बहुत दिनों से देखे हैं, तो ये है सपनों की टोकरी, जिसमें एक आम महिला की, एक आम पुरुष की कहानी छुपी है जी। वक्त ने सुराख बना दिए, वक्त ने सुराख बना दिए, वरना सपनों की टोकरी में ख्वाहिशों की कमी न थी। वक्त ने सुराख बना दिए, वरना सपनों की टोकरी में ख्वाहिशों की कमी न थी। ना पलों का हिसाब है ना लम्हों का, ना पलों का हिसाब है ना लम्हों का, घड़ी की सुइयों की तरह टक 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 हम चले ही जाते हैं। जिस तरह से हम इतने बिजी हो गए हैं अपनी लाइफ में, घड़ी की सुइयां जैसे बिना रुके चलती रहती हैं, हम भी अपने दिनचर्या को उसी तरह निभाते रहते हैं। साथ ही महीने की आखिरी तारीख उन 30 दिनों का ब्यौरा दे जाती है। महीने की आखिरी तारीख 29 दिनों का ब्यौरा दे जाती हैं, और जन्मदिन की केक पर सजी मोमबत्ती एक और बसंत बीतने का एहसास दिलाती है। ख्वाहिशों की जगह जिम्मेदारियों ने ले ली, ख्वाहिशों की जगह जिम्मेदारियों ने ले ली, मासूम सुराखों का तो इन पर बस ही ना चला। ये जो हमारे जो ख्वाहिशों की टोकरी है, इन ख्वाहिशों में कब जिम्मेदारियां आ गई, ये सुराखों को तो पता ही ना चला कि कब इन्होंने इन ख्वाबों को नीचे टपकने दे दिया, गिरने दे दिया। उम्र की इस दहलीज पर आखिरी पड़ाव से पहले, उम्र की इस दहलीज पर आखिरी पड़ाव से पहले, चलो पूरी कर ले ख्वाहिशें, चलो पूरी कर ले ख्वाहिशें, जो इक्का दुक्का अब भी बची हैं सपनों की टोकरी में, जो इक्का दुक्का अब भी बची हैं सपनों की टोकरी में। जिम्मेदारियों ने तो जिंदगी संभालनी है, जिम्मेदारियों ने तो जिंदगी संभालनी है। ये सपनों की टोकरी सबके पास है, और ये सुराख भी सबके उसमें है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर भी हम खुशी के एक एक पल को चुनकर उस टोकरी में डालते जाते हैं, और यही जीवन है, और यही जीवन होना भी चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा लिखा। और गजेंद्र जी लिख रहे हैं, मैं हूँ देश का वीर जवान सीमा पर सुरक्षा करता हूँ, कलम दवात शब्द किताब बस शौक पूरे करने के लिए रखता हूँ। कुछ अधूरे हैं ख्वाब मेरे दिल के, कुछ अधूरे हैं ख्वाब मेरे दिल के, बस उन्हें पूरे करने की जिद रखता हूँ। गजेंद्र जी बहुत सुंदर शब्द, बहुत ही सुंदर शब्द जी। तो विपुल जी, आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप अपने इस व्यक्तित्व को भी हमारे सामने रखें। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं आपकी अनुमति से आपको मंच पर एक बार और बुलाना चाहती हूँ। जी जी जी, ये अनुमति है। विपुल जी, आप कुछ बोले इसके पहले मैं बताऊं कि काफी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनीता कुमारी जी हैं जिन्होंने लिखा है बहुत ही सुंदर पंक्तियां। पूनम गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हीरा लाल जी जुड़े हुए हैं, मनीषा सोनी जी जुड़ी हुई हैं, और सभी जो है हमारे कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जी विपुल जी। जी, एक जो कविता है और सुनाऊंगा मैं। जिस तरह मम्मी पापा हैं, और मम्मी पापा जो बच्चे का लालन पालन करते हैं, और उस लास्ट में जो एक ऐसा मोमेंट आता है जो इस तरह का कल्चर हो गया कई जगह, जो कि पैसे अनाप शनाप हो गए, और फिर बाद में जो उनके मदर और फादर है वृद्धा आश्रम की तरफ रहा देखते हैं, उधर निहारते हैं। तो उसी के ऊपर मैंने कुछ लिखा था, आप ये सुनिए। तुम जब छोटे थे मम्मी पापा की उंगली पकड़े रहते थे, तुम जब छोटे थे मम्मी पापा की उंगली पकड़े रहते थे, तुम्हें नहीं पता कितनी परेशानी में वो रहते थे। क्योंकि जब बच्चे का लालन पालन करते हैं तो पता नहीं न जाने कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, रात रात भर जगना पड़ता है जब वो रोता है संभालने के लिए। वैसे छोटी छोटी परेशानी अगर उसको हो जाती है तो फिर किस तरह उसको संभालना पड़ता है। तेरी उन शरारती भरी मस्ती पर नजरें गड़ाए रखते थे,
तुम्हें थोड़ी सी भी परेशानी ना हो हाथों में उठाए रखते थे। तुम्हें थोड़ी सी भी परेशानी ना हो हाथों में उठाए रखते थे। तुम तो बार बार इतराते थे, मम्मी पापा को दौड़ाते थे। छोटा बच्चा है, वो मम्मी पापा को इतना दौड़ाता है और इतराता रहता है, कभी इधर कभी उधर, पर वो एक एक निवाला अपने हाथों से खिलाते थे। क्योंकि जो खाना है वो बच्चा इतरा इतरा के खाता है, नहीं खा पाता, थोड़ा सा देते हैं, नहीं, फिर इधर भगता है, फिर उधर भगता है। तुम्हारी जिद को पूरा करने के लिए पैसे उधार भी लाते थे। अगर किसी तरह की ख्वाहिश से बच्चे की पूरी करने के लिए अगर बच्चा जिद पे अड़ जाए तो पेरेंट्स हैं उधार तक भी लाके उनको देते थे, पर तुम्हें कभी मायूस नहीं देखना चाहते थे। कभी अपने जो माता पिता है बच्चे को कभी भी मायूस नहीं देखना चाहता है। तुम्हारे लिए कोल्हू के बैल की तरह मेहनत करते थे, बच्चों को कोई कमी ना हो, बस मियाँ बीवी इसी पर झगड़ते थे। अगर बच्चे को थोड़ी सी भी कमी होगी तो माँ है पिता को कहती नहीं, ये कैसे कमी होगी मेरे बच्चे को, कुछ ना कहीं से लाके दो, और वो आपस में ही झगड़ते थे। जब तुम्हारी शादी हुई, बच्चे हुए, वो खुद के घर से पराए थे। जब शादी हुई फिर बच्चे हुए और वो अब खुद के घर से ही पराए हो गए, अलग रहने लग गए, और फिर एक दिन वृद्धा आश्रम छोड़ दिया उनको। एक दिन वृद्धा आश्रम छोड़ दिया उनको, फिर भी बस तुम्हें निहार रहे थे, फिर भी बस तुम्हें ही निहार रहे थे। थैंक यू, इतना ही इस कविता में। जी बहुत ही संवेदनशील विषय, और बिल्कुल मैं जोड़ पा रही हूँ आपसे इन शब्दों से। एक माँ होने के नाते, एक बेटी होने के नाते बिल्कुल मैं जोड़ सकती हूँ कि किस तरह से माता पिता हमारे सभी खुशियों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। जिसे हम कहते हैं कि अथक प्रयास वो करते हैं। तो जी, आज का ये जो कार्यक्रम बहुत ही सुंदर रहा, और मैं एक बार पुनः आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपने इतना वक्त निकाला, हमारे साथ बने रहे। आप ही नहीं, साथ ही साथ जितने हमारे श्रोतागण हैं जो जुड़े हुए हैं, सबको हार्दिक हार्दिक धन्यवाद और मेरा कोटि कोटि नमन। और श्याम सर जी, आपको फिर से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करे आप ऐसे ही उन्नति के रास्ते पे चलते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्याम जी उन्नति कर